लेडीज में फिजिकल प्रॉब्लम्स इसलिए इतनी सीरियस बन जाती क्योंकि वे कभी इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करती। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम का नाम है पीसीओडी, जो इंडिया में लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पीसीओडी जिसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज। पीसीओडी में हॉर्मोन्स के कारण आपकी ओवेरी में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और जब ये गांठें बन जाती हैं तो आपके हॉर्मोन्स में काफी बड़े लेवल पे चेंजेस होते हैं, जिस कारण आपके पीरियड्स और प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये पीसीओडी होता कैसे है, क्यों हो जाता है पीसीओडी? पीसीओडी होता है हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण। जब हम गलत समय पे सोते हैं या सही समय पे नहीं उठते हैं, गलत खाना खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल में किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग को नहीं जोड़ते हैं, तो हमें अक्सर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पीसीओडी से कुछ ऐसे जुड़े आसन बताऊंगी जिनको करने से यदि आप डेली उन आसनों को करते हैं तो आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप रियलाइज करेंगे अपने अंदर कि आप में स्ट्रेस कम हुआ है, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं आप धीरे धीरे, आपकी एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो रही है, आपको गुस्सा कम आता है, चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, आपकी जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो रहे हैं, और यदि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आप वो भी देखेंगे आप कंसीव भी कर पाएंगी जब आप पीसीओडी की प्रॉब्लम पे कंट्रोल कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर आसन बताऊंगी जिनको आप डेली 3-3 के सेट पे करेंगे तो आप अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से योग से जुड़ी हेल्दी वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहला आसन हम करते हैं चक्की चाल आसन। चक्की चाल आसन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इस तरह से अपने दोनों पैर इस तरह से खोलने हैं। चक्की चाल आसन करने में जितना आसान होता है ना, उतना ही आसान ये पीसीओडी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में होता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी ओवेरी, हमारी किडनी, हमारे एब्डोमिनल रीजन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी अच्छी सी मसाज होती है, और जब मसाज होती है तो वो हेल्दी रह पाते हैं, और जब हेल्दी रह पाते हैं तो पीसीओडी को कंट्रोल में हम कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। दोनों पैरों को आप इस तरह से खोलेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, फिंगर्स को इंटरलिंक करेंगे और इनहेल करेंगे, और अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपनी राइट लेग की तरफ लेकर आएंगे। आपने डीप इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए आप आगे की तरफ इस तरह से अपने हाथों को घुमाएंगे, और इनहेल करते हुए आप पीछे आएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए आप आगे जाएंगे। इस तरह से आपको ये प्रोसेस 10 बार करना है। ध्यान रहे, जब आप आगे जाएं तो एक्सहेल करें और पीछे आए तो आप इनहेल करें। आप 10 बार इस तरफ डायरेक्शन में करेंगे और 10 बार आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ध्यान से करना है। पैरों को एकदम सीधा रखना है, नीचे नहीं गिराना है, एकदम सीधा रखेंगे, ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ करके रखेंगे अपने पैरों को, और इस तरह से आप चक्की चाल आसन करेंगे। इसे जरूर कीजिएगा। 10 बार एक तरफ घुमाइए और 10 बार आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, और 3-3 के सेट पे कीजिए। दूसरा आसन हम करते हैं तितली आसन। तितली आसन के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, फिर आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल अपने पास लेकर आएंगे, अपने पैरों के पास लेकर आएंगे, और दोनों हाथों से आप अपनी पीठ को इस तरह से पकड़ेंगे और कमर एकदम सीधी रखेंगे, आप एकदम सामने देखेंगे। और तितली आसन में आपको अपनी दोनों थाइस को इस तरह से ऊपर नीचे करना है। ये आसन लेडीज के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल आसन है। हर लेडी को ये आसन जरूर करना चाहिए, और जो पीसीओडी से परेशान है उनको ये आसन बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। बहुत तेजी आपको नहीं करना है, आप धीरे धीरे करेंगे पर लंबे समय तक करेंगे, और बीच बीच में आप अपनी इस पोजीशन को इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। थोड़ी देर होल्ड किया, 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस से स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं तो आपके जो लोअर पार्ट की जो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो मजबूत बनती हैं, और इस आसन को करने से आपके प्यूबिक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है तो हार्मोन्स का लेवल भी सुधरने लगता है। तो आप इस तरह से, यदि आप पीसीओडी से परेशान हैं तो आप धीरे धीरे करेंगी, और यदि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकती हैं। तो ये भी आप 3-3 के सेट पे करेंगी।
ध्यान रहे पीसीओडी वाली धीरे धीरे करें, धीरे धीरे इस तरह से, तेज नहीं करना है। तो आप इस आसन को भी 3-3 के सेट पे करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करते हैं उष्ट्रासन, जिसे हम इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी इंप्रूव होता है। और जब हम इस आसन को करते हैं तो उस दौरान हमारी आंतों में एक अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है तो हमारा पीसीओडी पे काफी हद तक कंट्रोल हो पाता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप इस तरह से सबसे पहले आप अपनी नीज पे आ जाएंगे, अपने टोज को टक इन करके रखेंगे अंदर, इस तरह से बाहर नहीं रखेंगे। आप बाहर भी रख सकते हैं, पर यदि आप बिगनर हैं, आप बहुत पहली बार कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप टक इन करके ही रखें अंदर। इस तरह से रखा, सामने किया, अपनी बॉडी को सामने की तरफ पुश किया, अपनी कमर को, अपने थाइस को, अपने ग्लूट्स को आप आगे की तरफ पुश करेंगे। और डीप इनहेल करते हुए आप अपना राइट हैंड पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से अपनी हील पकड़ेंगे। फिर दूसरा हाथ लेके जाएंगे और अपनी लेफ्ट हील पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे। अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे, नीचे नहीं गिराएंगे। अपनी थाइस को, अपने ग्लूट्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से पुश नहीं करना है, आगे की तरफ पुश कीजिए। क्योंकि यदि आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो आपके बैक में पेन हो सकता है। तो आप आगे की तरफ पुश कीजिए तो आपको आसान भी रहेगा। इस तरह से इस पोज में आप 30 सेकंड तक बने रहेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, एक हाथ लाएंगे वापस, फिर दूसरा हाथ उठाएंगे। यदि आप इस पोज को 30 सेकंड तक नहीं कर पाए, इट्स ओके, आप 10 सेकंड कीजिए, धीरे धीरे 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी तो आप 30 सेकंड भी करने लगेंगे। पर इस पोज को शुरू से ही आप 3-3 के सेट पे करेंगे। इन 3 आसनों के साथ साथ यदि आप सूर्य नमस्कार को बहुत ही स्लो स्पीड के साथ करती हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप स्लो स्पीड के साथ करेंगी तो आपकी जो प्यूबिक एरिया है उसकी जितनी भी मसल्स हैं उनकी अच्छी सी मसाज होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा आपकी बॉडी में, आपकी जितनी भी एब्डोमिनल के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब की मसाज होगी। धीरे धीरे आप डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगी और आपको एक अच्छी राहत मिलेगी। तो मैंने सूर्य नमस्कार का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि सूर्य नमस्कार को सही तरीके से कैसे किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको यदि और भी किसी प्रॉब्लम्स पे योग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार।